Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we'll be talking about on, and at. आज का जो हमारा क्लास है वो है on, at के बारे में. So, actually, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं. It's very easy. There is nothing that much. So just on, and और at में फ़र्क क्या है? Look at here. If something, पहले on को देख ले. If something on actually indicates location on the top. on को हम किसी चीज़ की top के लिए इस्तेमाल करते हैं. मसलन एक मैंने कल भी कहा था, एक है सब्जेक्ट, एक है लैंडमार्क. सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसका लोकेशन हम ज़ाहिर करते हैं, और दूसरा जिसके साथ ज़ाहिर करते हैं उसको हम लैंडमार्क कहते हैं. अगर लैंडमार्क हमवार हो, इस सरफेस, ठीक है, और सब्जेक्ट उसके ऊपर टच हो. सब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकता है. इट कैन बी ए लिविंग थिंग, इट कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है. ये बेजान चीज़ भी हो सकता है, जानदार चीज़ भी हो सकता है, ठीक है. इट कैन बी इवन एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. सी, सो if I say the marker is on my hand, which is my hand is a landmark, the marker is a subject. So but this landmark is very surface, it's a clean surface, and the marker is touching it. जब सब्जेक्ट लैंडमार्क को टच कर लें, उसी वक्त फिर हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं, और हम लैंडमार्क को देख लेंगे कि ये हमवार है. इट शुड बी नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो फिर हम ऑन इस्तेमाल करते हैं. मसलन वी से द बुक इज ऑन द टेबल. वी से द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है. द बुक इज ऑन द टेबल. अभी इन को देख लें. लेट मी फिनिश ऑन, विल कम टू द इन. ओके, नाउ सेकेंड वन इंडिकेट्स आउटसाइड लोकेशन. कभी कभी ये बाहर का लोकेशन, बाहर की जगह भी जाहिर करता है ऑन किसी तरह. समथिंग, फॉर एग्जांपल, अगर आप देख ले, ये एक बिल्डिंग है और इसका जो बालकनी वो बाहर है. हम कहते हैं चलो लेट्स मेक अ पार्टी ऑन द बालकनी. सो बालकनी इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है. यानी बाहर लोकेशन जो है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन. लेट्स मेक द पार्टी ऑन द बीच. Okay, or let's, for example, let's sit on the balcony. Let's sit on the balcony. इसी तरह इन तमाम वर्ड्स के लिए बालकनी, बीच, कॉर्नर, इसी तरह फेंस, फील्ड, ग्राउंड, हेल, इनके लिए आप ऑन इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये आउटसाइड एरिया लोकेशन ज़ाहिर करते हैं. लेट्स प्ले ऑन द फील्ड्स, यू कैन लेट्स राइट इट. लेट्स प्ले ऑन द ग्राउंड, यू कैन आल्सो से लेट्स प्ले इन द ग्राउंड, बट देयर इज अ बिट डिफरेंस, विल डिस्कस देम, ठीक है. इसमें डिफरेंस थोड़ा है, ठीक है. जवाद वाज वॉकिंग ऑन द हिल्स, ठीक है. सो असलम वाज स्टैंडिंग on the corner of that street, ठीक है. जब हम कॉर्नर की बात करते हैं, ये कॉर्नर जो है ये आउटसाइड लोकेशन होता है गली का, ठीक है. आउटसाइड आखिर लोकेशन होता है, यानी आउटसाइड लोकेशन हो, इसलिए हम कहते हैं कॉर्नर. यानी जवाद गली के कोने में खड़ा है. यहाँ पर मैंने उर्दू के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इंग्लिश में आप ऑन इस्तेमाल करें. जवाद इज स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ दैट स्ट्रीट. सो this means we can use for outside location. इसी तरह in the part of an area, what does this means? In the part of an area, किसी इलाके का कोई छोटा सा या किसी एरिया का कोई हिस्से के लिए हम भी on इस्तेमाल कर सकते हैं. Are you getting what I'm saying? For example, Aslam sat on the table. असलम sat on the table. इसका मतलब है असलम, ये टेबल है, यहाँ पर देख ले आप, इट्स जस्ट अ टेबल फॉर एग्जांपल. तो असलम यहाँ पर बैठा है, इसके इस साइड पर नीचे असलम का पाँव जो है वो नीचे ज़मीन पर है. Therefore we say असलम sat on the table. Part of something, part of an area. Are you getting what I'm saying? Okay, you can say also I am writing it
I am writing it on the top of the page. So here we say on which the page part we show on the top. Top is the part of the page. ठीक है, तो इसी तरह मैं लिखता हूँ अगर on the top of the page हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि it's the part of an area. इसी तरह moment to something भी इस्तेमाल कर सकते, we use it to show moment to something. Example, Jawad jumped on the bed. Jawad jumped on the bed. You can also use bounce, climb, jump, fall. Aslam fall on the floor. Aslam fell on the floor. Jawad bounced on the desk. Jawad ने डिस्क पर छलांग लगाई. Jawad bounced on the desk. So we use actually on for that. Because these are surface, ये ज़्यादातर surface हैं, इसलिए हम on इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अभी आते हैं in के लिए. in को देख ले, बाद में फिर मैं एक डायग्राम आपके लिए विजुअलाइज करता हूँ, फिर आप और भी इसको समझेंगे. Now look at here in. In is used for enclosed shapes. For enclosed shapes. जब कोई चीज़ दो साइड से या तीन साइड से बंद हो और वो जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर हो, फिर हम इन इस्तेमाल करेंगे. मसलन हम कहते हैं स्टूडेंट्स वी आर इन द क्लास. वी आर इन द क्लास. वी आर इन द क्लासरूम. हम क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास जो है ये क्लोज शेप है ना. इसी तरह जवाद इज इन हर, जवाद इज इन द हाउस. जवाद घर में है, जवाद इज इन द हाउस. सो आप इस तरह इनक्लोज शेप के लिए मसलन कलम आपके बैग में, तो आप कहेंगे द पेन इज इन माई बैग. द मनी इज इन माई पॉकेट. द मनी इज इन माई पॉकेट. गेटिंग इट? इट्स वेरी फॉर इनक्लोज शेप्स. ओके, यहाँ पर देख ले, अगर मेरा बॉल पॉइंट इधर है, आप हम कहेंगे अगर दिस इज अ मार्कर, सो यू से द मार्कर इज on my pocket. अगर पॉकेट के अंदर है then you will say the marker is in my pocket. Okay, now next one for countries के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं in को. मसलन he lives in Pakistan. वो पाकिस्तान में रहता है. he lives in Pakistan. जवाद lives in America. आप इस तरह नहीं कहें जवाद lives on America या जवाद lives on Canada. इस तरह नहीं कह सकते. ठीक है, तो he lives in America. countries के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? in. One day Aslam will live in Switzerland. You can say like that. For continents we can use, we can say India is an Asia. India is an Asia. So here we use actually continent. Okay, for cities and towns, for big cities and big towns, masalan you are living in Islamabad. You are living in Islamabad. तुम इस्लामाबाद में रहते हो. You are living in Islamabad. Salman lives in Delhi. Jawad lives in Kabul. ठीक है, तो जो बड़े शहरों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? in. ठीक है, now for centuries, centuries के लिए Einstein lived in 20th century. Aslam lived in 18th century. John Dalton lived in 18th century. You can say like that. You're getting it? Shakespeare lived in 16th century. Geoffrey Chaucer lived in 14th century. So for century, 14th century, 13th century, 14th century, 14th century, 13th century, 15th century. For season, we can also use n for season. I like to study in winter. Jawad likes to study in summer. You cannot say Jawad likes to study on summer or Jawad likes to study at summer. That is wrong. ठीक है, सो यानी सीजन के लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? in summer. ठीक है, in summer and winter वगैरह. ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? and for season, for century. For months, example for months,
असलम वॉज हेयर इन मार्च, असलम यहाँ मार्च में था, असलम वॉज हेयर इन मार्च। फॉर कंडीशन, हालात के लिए, मौसम हालात भी हो सकते हैं, इंसान की ज़हनी हालात भी हो सकते हैं। वो डिप्रेशन में था, आप इस तरह नहीं कह सकते ही वॉज ऑन डिप्रेशन, आप कहेंगे ही इज इन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में था, ही वॉज इन डिप्रेशन। रेन के लिए, स्नो के लिए ये कंडीशंस हैं, ठीक है। इसी तरह इंसान की अपनी कंडीशन, डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, बीमारी जो है बीमारी। जवाद वॉज इन इलनेस फॉर 13 ईयर, जवाद 13 साल के लिए बीमारी में मुब्तला था। इसी तरह हैप्पीनेस, सैडनेस, लॉनलीनेस, इन तमाम ये जो है कंडीशंस हैं। चाहे बैरूनी कंडीशन हो, मसलन बारिश हो, स्नो हो, जलाबारी हो, तो इसके लिए फिर आप इन इस्तेमाल करें, ऑन नहीं इस्तेमाल। इस तरह नहीं कि वन डे आई विल कम ऑन रेनी डे, जिससे ऑन रेनी डे इट इज़ राइट बिकॉज यू यूज डे। बट अगर आप कहते हैं कि मुझे रैन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से असलम likes to walk on the rain is wrong in the rain because this rain is a condition, ठीक है। I like to study in snow, मुझे बर्फबारी में पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, सो कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं असलम लाइक टू लिव इन सैडनेस फॉर एवर, असलम गम में वो रहना चाहता है, असलम खफगान में रहना चाहते हैं, सो असलम वांट्स टू लिव इन सैडनेस, ठीक है। ये था इन का इस्तेमाल, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और भी हम स्ट्रक्चर भी करेंगे, लेकिन मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपके लिए ये बहुत वाज़ेह हो जाए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अभी करते हैं एट। व्हाट इज़ एट? एट, व्हेन विल यूज़ एट एक्चुअली? एट इज़ यूज फॉर टाइम, फॉर स्पेसिफिक टाइम, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, ठीक है। जवाद यहाँ 3 बजे आएगा, जवाद वेलकम एट 3 o'clock, जवाद वेलकम एट 3 o'clock, आसिम विल बी हियर एट 4 o'clock, ठीक है। और इसी तरह पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एट नून, एट मिडनाइट, एट इवनिंग, सही, इसके लिए भी इस्तेमाल, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए। सेलिब्रेशंस के लिए एट ईद उल फितर, एट हैलोवीन्स, ये खास सेलिब्रेशन नहीं है, एट मदर्स डे, ऑन मदर्स डे भी कैसे, एट मदर्स डे भी कैसे सेलिब्रेशंस हैं, एट मदर्स डे, एट माई वेडिंग, एट असलम्स वेडिंग, ठीक है। तो खास सेलिब्रेशन के एट हैलोवीन, एट ईद उल फितर, यू कैन यूज दैट, ओके। फॉर रोड्स, स्ट्रीट्स और एवेन्यूज के लिए, मतलब रोड्स के लिए, स्ट्रीट के लिए, वी से जवाद लिव्स एट 3M स्ट्रीट, असलम लिव्स एट 3 असलम लिव्स एट 3H रोड एंड पिशावर, सो एट 3H रोड इज स्पेसिफिक रोड। इसी तरह स्पेसिफिक गली के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट, असलम लिव्स एट 3B स्ट्रीट इन लंदन। तो यहां पर देख ले, इन लंदन सिटी है तो इसलिए मैंने इन इस्तेमाल किया, यहां पर देखिए खास स्ट्रीट है तो इसलिए मैंने एट इस्तेमाल किया, सही है। असलम लिव्स एट 3B स्ट्रीट इन लंदन, तो यहां पर ये जो स्ट्रीट जब आए, जो स्ट्रीट का स्पेसिफिक एड्रेस है, जो बहुत स्पेसिफिक इस्तेमाल, तो फिर एट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब सिटी हो तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, एन, जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा फॉर सिटीज एंड फॉर टाउन्स। रेलवेज के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, असलम वॉज एट जेनेवा कॉन्फ्रेंस, असलम वॉज एट जेनेवा कॉन्फ्रेंस, आई वॉज एट द कॉन्फ्रेंस, आई वॉज एट द मीटिंग, जवाद वॉज एट द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे ऑफिस। डायरेक्शंस के लिए, कोई काम किसी की डायरेक्शन यानी किसी की सिमत हो रहा है, किसी चीज़ की सिमत हो रहा है, मसलन
he threw water at us. उसने हम पर पानी फेंका. He threw water at us. उसने हम पर पानी फेंका. He threw water at us. It means the water come at our direction. Aslam threw the ball at the wall. Yeah, Aslam threw at the wall a ball, right? So you can use to show a direction. Aslam shot at me. Aslam ने मुझ पर गोली चलाई. Aslam shot at me. You can also say, if you say Aslam shot me, then it means he killed me. There is a difference. We'll discuss them. इसके बाद में हम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं प्रीपोजिशन में, जब लोग करते हैं, ज़्यादातर टीचर्स भी करते, तो उसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Okay, next we will just study one diagram and we'll make it off.